हर्ष टॉक में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे परिवार सहित। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी अलग है। आज कहानी थोड़ी भूतिया वाली होगी। जैसे भूत प्रेत शायद ही हमको डर लगता है, लेकिन सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो उसी के बारे में आज कुछ बात करेंगे। एक बहुत ही फेमस सी कहानी है जो आगे बढ़ के मैं आपको बताऊंगा। तो कहानी में बढ़ने से पहले बताता चलूं, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को सपोर्ट करें, ताकि मैं यूं ही आपके लिए मज़ेदार कहानी वाली और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहूं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और ये कहानी जो थोड़ी हकीकत भी है, इसे भी जान लेते हैं आज। तो ये कहानी है भानगढ़ की। आप शायद जानते होंगे भानगढ़ फोर्ट है। भानगढ़ फोर्ट जो है ये 16th सेंचुरी में बना था राजस्थान में, और ये बना था राजा भगवंत दास के द्वारा, जो कि तभी के रायपुर स्टेट के रूलर थे। तो अगर हम बात करें कहाँ से इसके एक्सेस मिले हमें, तो दिल्ली से करीबन इसका लोकेशन है 235 किलोमीटर। अगर आप जयपुर में हैं, जयपुर से आपको ये जगह 85 किलोमीटर में आता है। तो ये बड़ी ही फेमस है और एक बढ़िया सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। थोड़ी सी डरावनी है, जैसे थोड़ी सी भूतिया है, कहानी जुड़ी हुई है इससे, पर ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है राजस्थान में, जयपुर के पास। तो कुछ चीज़ें इसको बहुत ही फेमस बनाती हैं, जो जैसे कि कुछ कहानी जुड़ी है वही है इससे। कहा जाता है कि वहाँ पे जिस लोकेशन में ये जो फोर्ट बना है, जो भानगढ़ फोर्ट बना है, कहा जाता है उस जगह पे फोर्ट बनने से पहले एक साधु रहा करते थे, जिनका नाम है बाबा बालूनाथ। तो वो साधु रहते थे उस एरिया में। अब राजा जी को वो एरिया बहुत भाई, राजा भगवंत दास जी को वो जगह बहुत भाई। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पे एक फोर्ट बनाए, अपना महल बनाए। तो बाबा साधु जी पहले थोड़े नाखुश थे इस डिसीजन में, लेकिन बाद में वो राजी हो गए। लेकिन एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि राजा वहाँ पे फोर्ट बना सकते हैं, लेकिन वहाँ का कोई भी घर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उस घर का शैडो, जो छाया होता है घर का, वो साधु जी के घर के बने और मकान में पड़े। तो ये कंडीशन लगाई थी। और अगर वैसा होता है कि कोई घर उनके घर से बड़ा होता है और लंबा होता है, तो मतलब वो जगह और अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा उस जगह का। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोई भी वहाँ पे छत बनाता है, तो वो आश्चर्यजनक से उनका छत गिर जाता है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है एक्चुअली। और एक कहानी ये भी है कि वहाँ पे एक ब्लैक मैजिक वाले तांत्रिक रहते थे। उन तांत्रिक का वहाँ पे एक मतलब भानगढ़ में एक राजकुमारी थी, जिनका नाम था रत्नावती। बहुत ही सुंदर थी और प्रिंसेस थी, मतलब बहुत चर्चा था उनका चारों तरफ। उनका मैरिज के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे प्रस्ताव आ रहे थे। तो क्या हुआ, ये तांत्रिक को, जिनका नाम है सिन्हई, उनका दिल आ गया, उनको प्यार हो गया रत्नावती से। तो जबकि वो प्रिंसेस थी, वो तो उनका स्वीकार नहीं करती, मतलब कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती। तो उन्होंने क्या किया, एक बोतल में
एक बोतल में, जो परफ्यूम बोतल होता है या फिर कोई ड्रिंक होता है, जहाँ पे वो एक स्पेल डालते हैं, मतलब ऐसा कुछ जादुई मंत्र जहाँ पे मतलब वो राजकुमारी इनके बस में आ जाए। तो वो एक बोतल में डाल के एक उनका राजकुमारी का मार्केट तक पीछा करते हैं और वहाँ पे ये बोतल उनको देते हैं। ये वो पी ले या फिर लगा ले तो उनके स्पेल से, वो ब्लैक मैजिक वाला स्पेल से राजकुमारी को वशीभूत कर ले। तो इस साजिश का रत्नावती को पता चल गया था। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट उनका प्रपोजल उन्होंने इनकार कर दिया तांत्रिक का, कि उनसे शादी करूंगी बोल के उनका इनकार कर दिया, और वो बोतल को वो फेंक दी। तो क्या हुआ, बोतल टूट के, आखिर ये जादुई वाला था, तो बोतल टूट के वो एक पत्थर का रूप ले लिया और वो गिरते वो मतलब पत्थर लुढ़कते एकदम से वही तांत्रिक के ऊपर आ गया। मतलब बड़ा सा पत्थर, तांत्रिक नीचे दब गए। पर मरने से पहले उन्होंने वो जगह को कर्स कर दिया। उन्होंने ये कर्स किया कि वो कुछ अच्छा नहीं होगा राजकुमारी का। तो कहा जाता है अगले ही साल भानगर अजबगढ़ में युद्ध हो गया। तो उसी युद्ध दौरान जहाँ जो भानगढ़ के बहुत सारे सेना थे वो भी मारे गए और बेचारी राजकुमारी को भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो कहा जाता है वहाँ पे जो लोग बसते हैं, वहाँ पे जो लोकल है, कहते हैं कि ये सब घटनाएं हुई वो तांत्रिक का कर्स के लिए। वो जो कर्स दे दिया था, अभिशाप दे दिया था, तो ये सब घटने लगी। तो कहा जाता है आजकल जैसे कि ये भानगढ़ फोर्ट एक डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, तो कहा जाता है वहां पे लोग तो जाते हैं, लेकिन किसी को भी सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद उस जगह में किसी को अलाउड नहीं है। जो भी टूरिस्ट अंदर जाते हैं वो उसके लिए एक टाइमिंग है, मतलब सूरज उगने के बाद ही आप अंदर जा सकते हैं और सूरज ढलने से पहले आपको वहां से बाहर निकलना है। उसके लिए बहुत सारे बंदोबस्त भी हैं। एक कहानी ये भी है कि आजकल के नौजवान, जानते हो आप, बहुत सारे भूतिया चीज़ों के लिए यकीन नहीं करते, क्योंकि कहानी ये भी थी कि टूरिस्ट जब वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, तो कभी कभी कोई उनका फॉलो करने का आवाज आता है। मतलब लगता है कोई आसपास है आपका। कभी किसी की हंसी सुनाई देती है और कभी किसी का चलना सुनाई देता है। तो इसी भूतिया कहानी को लेके 3 लड़के एक बार डिसाइड किए कि वो वहाँ पे रहेंगे और थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे कि ये सही है या फिर एक अफवाह है। तो वो रात वो तीनों छुपे छुपाए वहां पे रुक गए। रात हो गई, पर उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि वो, हाँ, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी में होता है कि जहाँ पे चेक करते हैं वो लोग बहुत सारे एक्सेसरीज लेके जाते हैं, मीटर्स लेके जाते हैं, लाइट्स लेके जाते हैं, पर इन लोगों ने ऐसा शायद कोई बंदोबस्त नहीं किया था। तो होता यह है कि रात भर वो रुकते तो सही हैं, लेकिन एक बंदा उनमें से एक कुएं में गिर जाता है। हालांकि उसको वहां से निकाल लिया जाता है बाद में, लेकिन चोट ज्यादा होने के कारण उसको लेके हॉस्पिटल जाना था उन लोगों को। तो जब सुबह हुई तो वो लोग उसको एक गाड़ी में लेके हॉस्पिटल ले गए। पर घटना ये है कि वो लोग कभी हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि हॉस्पिटल जाते वक्त उनका एक एक्सीडेंट में जान चली गई। मतलब तीनों के तीनों एक एक्सीडेंट में
मर गए। तो इसको भी लोग जोड़ते हैं कि उसी जगह का कर्स है, वो इसी जगह का श्राप है जो कि उन पे पड़ा और उन्होंने अपनी जान खो दी। तो जो भी टूरिस्ट वहाँ पे घूमने जाते हैं तो वहीं थोड़ा बहुत फीलिंग होता है, इसीलिए इस जगह का भानगढ़ को एक हॉन्टेड प्लेस में भी काउंट किया जाता है। तो जो बोलते हैं, मतलब ऐसा सुनने में भी आया है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो गवेषणा करते हैं कि कोई कहाँ पे कोई स्पिरिट है या नहीं, वो लोग भी वहाँ पे गए थे और उनको भी स्पिरिट होने का पॉजिटिव साइन मिला भानगढ़ में। तो शायद इसीलिए इसको हॉन्टेड कहा जाता है। और पता नहीं, बहुत जगह ऐसे भी होते हैं, शायद हम लोग इंसान यकीन ना करे कोई भूत प्रेत में, बट कहा जाता है जो वो उस टाइम अपने पे बीतती है उसी तरह पता चलता है कि कोई हकीकत असलियत में हकीकत है या फिर एक कहानी है। तो जब तक हमको पता नहीं चलता कि भूत है प्रेत है तो हम उस पर यकीन नहीं करते, पर जिन पे बीत जाती है वो लोग हमेशा ही यकीन करते हैं। तो हाँ, कहते हैं जैसे कोई अच्छा चीज दुनिया में है तो हो सकता है बुरा भी चीज दुनिया में हो। तो छोड़िए उस बातों को, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो इंसान के समझ में भी नहीं आती पर होती हैं। तो ये थी भानगढ़ की कहानी। और जो टूरिस्ट प्लेस है ये, मतलब एक जगह एकदम देखने वाली चीज है। हालांकि आप जाओगे वहां पे आपको शिव जी का मंदिर मिलेगा, हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, लेकिन वहां पे जो भी घर हैं जैसे कि मैंने बताया आपको, उन पे कोई छत नहीं है। अद्भुत है, मतलब कोई भी छत बनाता तभी तो वो गिर जाती, इसीलिए वहाँ पे कोई आवास भी नहीं बना लोगों का, मतलब और रुके भी नहीं लोग। और जैसे कि बोलते हैं कि वो तांत्रिक के कर्ज से सब कुछ बर्बाद हो गया, तो वहाँ लोग और कैसे भी रुकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ फोर्ट की एक छोटी सी कहानी। अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर भानगढ़ जाइए, घूमिए, एक्सपीरियंस कीजिए, जो कि आपको जैसे मैंने बताया जब जयपुर टाउन से आपको 85 किलोमीटर पड़ता है ये। और आप टूरिस्ट भी है, मतलब जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो लोग भी वहाँ पे होते हैं, तो वो लोग आपको बढ़िया से एक्सप्लेनेशन देंगे। तो मेरे बकेट लिस्ट में भी यही है, एक दिन चलेंगे भानगढ़, घूमेंगे और आपको उसका वीडियो भी देंगे। तो दोस्तों, भानगढ़ जो एक भूतिया जगह है इसकी कहानी, एक छोटी सी कहानी मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि लोगों तक और भी इंफॉर्मेशन पहुँचे जिनको पता ना हो। और शेयर करोगे, लाइक करोगे वीडियो, तो मुझे और भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, मेरे वीडियो आप लोग देख रहे हो, आप लोग मज़े ले रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं और भी वीडियो अच्छा आपके लिए लाऊंगा। वैसे भी मैं लाता ही रहूँगा, ये बात नहीं कि मैं रुकूंगा, मैं लाता ही रहूँगा आपके लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे और एक वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको एंटरटेन कर पाऊँ और इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कुछ चीज़ों का। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।